स्टूडेंट्स, अब हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 2 मीरा। मीरा का पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाणी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अबता बैली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद का संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीरा के द्वारा रचित पदावली से लिए गए हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। मीरा एकमात्र कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही है, मतलब कि मीरा बाई जो है अपने जीवन में श्री कृष्ण के अलावा और किसी को कुछ नहीं मानती हैं। उनका सब कुछ जो है वो केवल श्री कृष्ण है। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद पल का आस्वाद ले रही हैं। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण को ही मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर जिनके मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, नटवर नागर ही मेरे पति हैं। पिता, माता, भाई, बंधु आदि सब से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो श्री कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिज्ञा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियों के जो उचित लोक लाज है उसको मैंने तिलांजलि दे दी है, यानी त्याग दिया है, परंतु मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींचकर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मीराबाई को इतने अधिक कष्ट मिले हैं, इतना अधिक उनको प्रताड़ना दी गई है उनके पिता के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, तो इसमें उसी को वो बता रही हैं कि कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींचकर, यानी महान कष्ट सहन करके बढ़ाया है। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मुझे तो अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। यानी सांसारिक विषयों को कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो संसार में रिश्ते नाते या भोग की जो वस्तुएं हैं, इन सब को इन्होंने सांसारिक विषय बताया है, तो इन सब को देखकर उनका मन बहुत दुखी हो रहा है। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर उसे धन्य बना दीजिए। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। इस पद की काव्यगत जो सौंदर्य विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं। इसको आप साइड हेडिंग काव्यगत सौंदर्य भी लिख सकते हैं, विशेष भी लिख सकते हैं, या फिर भाव सौंदर्य भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को मीरा ने हृदय स्पर्शी शब्दावली में साकार किया है। इसके पश्चात इसमें लिखेंगे, इसमें अलंकार जो है अनुप्रास है, रूपक, प्रेम बेली और आनंद फल इसमें तथा पुनरुक्ति अलंकार भी इसमें उपयोग में लाया गया है। फिर इसके पश्चात लिखेंगे थर्ड, भाषा जो है सरस सरल किंतु भाव वहन में पूर्ण समर्थ है, यानी बहुत ही भावपूर्ण कविता है, बहुत ही भावपूर्ण ये पद लिखा गया है। और नेक्स्ट लिखेंगे इसमें शैली आत्मनिवेदनात्मक एवं भावात्मक है, मतलब आत्मा से निवेदन किया गया है और बहुत ही खूबसूरत भाव से प्रस्तुत की गई है। गुण इसमें प्रसाद है, छंद गेय पद है।
नेक्स्ट पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसके लिए संदर्भ आपको हमने पहले ही बता दिया है, संदर्भ उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे जैसा हमने पहले पद में आपको दिया हुआ है। फिर इसके पश्चात लिखेंगे प्रसंग, तो प्रसंग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है। इसमें हमने आपको संदर्भ एक बार फिर से बता दिया है, पहले पद में भी हमने दूसरे तरह से लिखना बताया था। इसके पश्चात इसमें प्रसंग के लिए यहाँ से ले सकते हैं कि प्रस्तुत पद में मीराबाई ने कृष्ण प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि वे पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण जी के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उनके अलावा इस आचरण के कारण लोग उन्हें पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले यानी समाज वाले कहते हैं कि वे कुल का नाश करने वाली हैं। मीराबाई विवाहित हैं, उनका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण राणा यानी उनके परिवार के, उन्होंने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा है। उस प्याले को मीराबाई ने हंसते हुए पी लिया है। मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु गिरधर बहुत ही चतुर हैं, मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके पश्चात अब विशेष लिखेंगे, जैसा हमने आपको पहले ही बताया। आप भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य विशेषता भी लिख सकते हैं और विशेष भी लिख सकते हैं। तो इसमें पहला है मीराबाई के लिए इन्होंने इसमें दिया गया है विशेष कि कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। सेकेंड है मीराबाई पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। थर्ड है अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। फोर्थ है संगीत का इसमें लुक अलग से दिखाई देता है यानी संगीतात्मकता है इसमें। फिर नेक्स्ट है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है भक्ति रस की इसमें अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। और इसमें लास्ट लिखेंगे बावरी शब्द से बिंब उभरता है, यानी बावरी शब्द जब प्रयोग में लाया गया है तो उससे एक इस तरह का आभास होता है कि मीराबाई किस तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से अभिभूत हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, वे स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं और श्री कृष्ण की उपासना एक समर्पिता पत्नी के रूप में करती हैं। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले हैं और मन को मोहने वाले रूपवान हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियाँ इसमें दी हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेमी बेली बोई, अबता बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका भाव सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों में मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींचकर कृष्ण रूपी प्रेम की बेल बोई है और अब उस प्रेम रूपी बेल में फल आने शुरू हो गए हैं, अर्थात मीरा को अब आनंद की अनुभूति होने लगी है। फिर इसका शिल्प सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, भाषा मधुर है, संगीतमय और राजस्थान मिश्रित भाषा है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल बोई आनंद फल असवन जल में सांग रूपक अलंकार का बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इसमें, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी ग्रत काढ़ी लियो डारी दई छोई। इसका भाव सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में
मीराबाई ने भक्ति की महिमा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान आसार माना गया है। आसार मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो संसार के जो सुख हैं उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं इसमें, इसलिए छाछ के समान आसार माना है उन्हें। वे कहती हैं कि मैंने दूध की मथनियों को बहुत प्रेम से मथा है, इसमें दही को मथकर घी तो निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों में मीराबाई ने संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहा है। इसका शिल्प सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। भाषा मधुर है, संगीतमय और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। पद भक्तिपूर्ण रस से परिपूर्ण है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं। दूध की मथनियाँ छोई में अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी हैं। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार को भी त्याग दिया था। उनके इस कृत्य पर लोगों व परिवारजनों ने उनकी भरपूर निंदा भी की, परंतु मीराबाई ने तो सब सांसारिकता को भी त्याग करके कृष्ण जी की अनन्य भक्ति में लग चुकी थी। मीराबाई की अनन्य कृष्ण भक्ति की इसी पराकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिस्का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हाँसी, इसमें क्या व्यंग्य छुपा हुआ है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उनके पति परेशान रहते थे। उन्हें अपने कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने भी उसे हंसते हंसते पी लिया, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर मीरा का कुछ न बिगाड़ पाया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग्य किया गया है कि वे कुछ भी क्यों ना कर लें, ईश्वर भक्ति करने वालों पर उनका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसका आंसर है, मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या हैं, यानी झूठे हैं। मीराबाई सांसारिक सुख दुख को आसार मानती हैं। उन्हें लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को अपनी मान मर्यादा मान बैठते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, और इसी कारण वे जगत को देखकर रोती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद के आसपास, इसमें पहला क्वेश्चन है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। प्रेम प्राप्ति के लिए यह आसान नहीं होती है। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे उन्हें सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा। उन्हें रोकने के अनगिनत प्रयास किए गए होंगे। समाज के लोगों ने भी उन पर टीका टिप्पणी की होगी, यानी ताने व्यंग्य कसे होंगे। यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए, मारने के लिए प्रयास भी किए गए होंगे। कहा जाता है कि यातनाओं से तंग आकर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया था और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारका पहुंची और कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर ये है कि लोक लाज खोने का अभिप्राय परिवार की मर्यादा खोने से है। हर एक समाज की अपनी एक मर्यादा होती है और जब भी कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने की बात की जाती है। मीराबाई का विवाह राजपूताना परिवार में हुआ था, यानी राज परिवार में हुआ था, और राज परिवार से संबंधित होने के कारण वहाँ महिलाओं को अनेक प्रथाओं का पालन करना पड़ता था, जैसे पर्दा प्रथा यानी घूंघट का पालन करना,
पर पुरुषों के सामने आना यानी दूसरे पुरुषों के सामने जाना और मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करने में शामिल होना, ये अनेक बातें हैं जिनको करना वहाँ पर मनाही थी। मीराबाई ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की परवाह न की और कृष्ण जी की भक्ति, सत्संग, भजन, साधु संतों के साथ उठना बैठना सभी चीज़ निर्भय पूर्वक जारी रखा। इसी संदर्भ में मीराबाई के लोक लाज छोड़ने की बात की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? इसका आंसर ये है कि मीराबाई ने प्रभु को अविनाशी कहा है। अविनाशी मतलब जिसका ये शाश्वत सत्य है कि प्रभु को या ईश्वर को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है और ना ही वो नष्ट होते हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया अविनाशी। तो मीराबाई ने प्रभु को अविनाशी कहा है। मीराबाई के अनुसार ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी सहज भक्ति से भक्त को प्रभु की प्राप्ति अवश्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग यानी समाज और न्यात यानी कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, समाज के लोग सांसारिक मोह माया को वास्तविकता मानते हैं। उनके लिए धन, संपत्ति, ज़मीन, जायदाद आदि बातें ही सत्य होती हैं और जबकि मीराबाई का इन सांसारिक सुखों से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके अनुसार इन सांसारिक सुखों का त्याग करना उनके अनुसार उसे बावली की संज्ञा में ला खड़ा करता है। उसके विपरीत परिवार वालों के अनुसार मीराबाई ने कुल की मर्यादा की परवाह न करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आदि कार्यों को जारी रखा। अतः वे मीरा के इन कृत्यों को यानी इन कार्यों को कुल का नाश करने वाला मानते हैं।